गौतम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज इस शो के में क्या सीन शूट हो रहा है। अभी तो हम ऐसे ही फ्लैशबैक शूट कर रहे थे। जी। पुराना एक सम्राट का कुछ सीन था जिसमें वो तारा को डरा रहा होता है आग से, और क्योंकि कल घर में आग लग जाती है और सम्राट अंदर कमरे में होता है और वो एकदम डरा हुआ बाहर निकलता है, तो तारा को वही फ्लैश याद आता है कि ये तो आग से खेलता था वो आदमी, वो आज आग से इतना क्यों डर रहा है। तो वैसा कुछ है। और तो वो रात का सीन है, तो उसके बाद वो तारा उसे संभालती है, उसे काम डाउन करती है, और उसके बाद वो अब वो इसी कश्मकश में है कि ये इतना क्यों डर रहा है, कि आदमी जो इतना आग से खेल रहा है वो अभी इतना क्यों डर रहा है। तो देखते हैं आगे किसे पता लगेगा। सर, रियल लाइफ गौतम और सम्राट में क्या मतलब कि क्या सिमिलरिटीज देखने को मिलती है आपको? रियल लाइफ गौतम और सम्राट में, क्योंकि सम्राट में अच्छा भी है, वो टॉर्चर भी करता है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटीज होती हैं जो आप बाहर निकालते हैं। हाँ, मैंने कभी रियल लाइफ में किसी को टॉर्चर नहीं किया ऑफ कोर्स, और बाकी उसकी अच्छाइयाँ हैं और डिटर्मिन्ड है सम्राट की, जो उसे चाहिए वो चाहिए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं गौतम में भी वो है कि जो चीज़ करनी है, जो चाहिए वो चाहिए। आई थिंक शायद इसलिए इंडस्ट्री में आए थे। तो वैसा है, वो डिटर्मिनेशन है और माँ बाप से प्यार है उसे। तो रियल लाइफ में भी मुझे अपने माँ बाप से प्यार है, और बस यही कुछ सिमिलैरिटीज़ है। टेलीविज़न शोज़ की बात की जाए सर, तो मतलब जिस हिसाब से पहले चलते थे शोज़, 1000 एपिसोड, 2000 एपिसोड, 1500 एपिसोड होते थे, बट आजकल जो है उतने एपिसोड्स की उतनी लॉन्ग लाइफ नहीं रह चुकी है। तो आपको ये क्या रीज़न मानते हैं सर इस चीज़ का? मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऑडियंस की जो नज़रिया है, जो परसेप्शन है ऑडियंस की, वो बहुत अप टू डेट हो चुकी है। क्योंकि इतना कंटेंट हमारी ऑडियंस ने देख लिया है, तो आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप उनको कुछ ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं दिखा सकते। तो जो भी आप दिखा रहे हैं कंटेंट, वो बहुत कन्विंसिंग होना चाहिए कि ऑडियंस को मज़ा आए उसमें। क्योंकि आजकल ऑप्शंस बहुत हैं, आपके पास OTTs हैं, आपके पास टीवी, आपके पास फिल्म्स हैं। तो इसलिए लोग OTT की तरफ ज़्यादा मूव हो रहे हैं, क्योंकि मोर रियलिस्टिक और बहुत ज़्यादा समझने वाला कंटेंट उनको लगता है कि OTT में है, टीवी में नहीं है। पर टीवी में बहुत शोज़ हैं जो अच्छा शोज़ कर रहे हैं, बहुत सालों से चल रहे हैं वो शोज़, क्योंकि ऑडियंस को नया देखना है। वो सेम चीज़ वो भी बोर हो जाते हैं इंसान। तो इसलिए आई थिंक अभी शोज़ की लाइफ थोड़ी कम हो गई है। जो शोज़ अच्छे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, जो टाइम टू टाइम अप टू डेट है माहौल से, चीज़ों से, वो शो अच्छा कर रहे हैं। तो आई थिंक ये रिक्वायरमेंट है कि प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स सबके लिए, कि आई थिंक अप टू डेट विद द मार्केट, वो पुराने टाइम वाली चीज़ें थोड़ी सी कम करके कुछ फ्रेशनेस हमें शोज़ में लानी चाहिए। जैसे हम और शोज़ देखते हैं, पाकिस्तानी शोज़ हैं यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे, जिसमें आपके इमोशंस हैं, जज्बात हैं। वैसे ही हमें अपने इंडियन शोज़ में कहीं ना कहीं वो दिखाना ज़रूरी है, और जिससे हम ऑडियंस को और इंडियन टेलीविज़न के लिए अट्रैक्ट कर पाएँ। सर, वैलेंटाइन डे आ रहा है, एक छोटा सा सेगमेंट खेल ले वैलेंटाइन डे के ऊपर। खेलो यार। व्हाट इज द आइडिया ऑफ ए परफेक्ट वैलेंटाइन डेट आपके लिए? मेरे लिए परफेक्ट आइडिया, जी। परफेक्ट आइडिया फॉर अ वैलेंटाइन डेट। आई थिंक आई लव बीचेस। सो मुझे ऐसा लगता है कि बीच पे एक कैंडल लाइट माहौल हो, और ज़्यादा शोर शराबा ना हो, और लाइक एकदम इट्स लाइक अ प्राइवेट काइंड ऑफ, जहाँ पे आप एक प्राइवेट आपके बेड्स भी होते हैं वहाँ पे, एक अलग टाइप के विद लालटेन एंड एवरीथिंग, दे हैव दिस। मैं ऋषिकेश गया था शूटिंग के लिए, वहाँ पे मैंने देखा था बहुत अच्छे वहाँ पे प्री हनीमून शूट्स भी हो रहे थे। तो वैसा कुछ आई थिंक आई प्रेफर दैट। ओके। फ्लावर्स, चॉकलेट्स और अ सरप्राइज ट्रिप, व्हाट्स योर फेवरेट? आई थिंक सरप्राइज ट्रिप। ओके। वन रोमांटिक मूवी यू कैन वॉच ऑन रिपीट? वीर ज़ारा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे बेहतर कोई रोमांटिक फिल्म समझ नहीं आती। A dreamy destination for a romantic getaway? इटली। Have you ever had a secret Valentine? सीक्रेट वैलेंटाइन एज इन? मतलब कभी स्कूल कॉलेजेस में आपने वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया हो किसी के साथ, या कुछ ऐसा सीक्रेट सीक्रेटली? सीक्रेटली?
किसी को पता नहीं हो? हाँ बहुत बार किया है यार, मतलब ये तो मतलब स्कूल और कॉलेज में तो यही होता था, सीक्रेटली होता था ताकि किसी को पता ना लग जाए, हमारे माँ बाप को ना पता लग जाए, उसके माँ बाप को ना पता लग जाए, तो यार सीक्रेटली तो बहुत किया है यार। हाँ। How do you plan to celebrate Valentine's Day this year? I think I'm gonna end up shooting है because रोज ही शूटिंग चल रही है हमारी, और वैलेंटाइन को है नहीं एक्चुअली ऑनेस्टली, तो आई थिंक मैं और मेरी तन्हाई अक्सर बातें किया करते हैं, तो आई थिंक इस वैलेंटाइन पे भी वही होगा, क्योंकि आई थिंक बाकी शूटिंग तो हमारी डे नाइट चलती है, तो आई माइट गो आउट विद फ्रेंड्स आफ्टर लाइक 9 o'clock और समथिंग, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है प्लान मेरा। Okay. The most romantic thing you have done for someone? मोस्ट रोमांटिक थिंग, मैंने शैम्पेन के ग्लास में रिंग दे के प्रपोज किया था, आई थिंक यही किया था, मतलब शी वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग और मैंने ऐसा किया था, और जब हम बाहर निकले थे तो ऐसा मैंने रेस्टोरेंट से लेके पूरे गाड़ी तक फ्लावर्स का पूरा वो नीचे रोड पे बिछवाए थे, बाय द टाइम वी वर हैविंग डिनर अंदर, और जब वो बाहर आई थी तो शी वाज सरप्राइज्ड, और या तो ऐसा कुछ किया, फिल्मी टाइप थोड़ा। Okay. What is the best Valentine gift you have received? आई थिंक हाँ बोल दिया था उसने, आई थिंक उससे बेटर तो गिफ्ट आज तक कुछ मिला नहीं था, और बाकी आई एम नॉट इनटू मटेरियलिस्टिक थिंग टू मच, मैं जज्बातों वाला आदमी हूँ, तो मुझे जज्बात ज़्यादा पसंद है, मुझे समय पसंद है, कि लोग समय दें अपना, क्योंकि सबसे कीमती आपका वक्त है, अगर आप वो किसी को दे रहे हैं या आपको कोई दे रहा है, तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इनवैल्यूएबल थिंग यू कैन हैव इन लाइफ। If you could go on a Valentine date with any of the Bollywood celebs, who would it be? I think I will go with Bollywood celebs. I think I'll go with Ananya Pandey. I really like Ananya Pandey, or the kind of charisma she carries, and the way she holds herself up. I think I like Ananya Pandey, or moreover she's single also. बाकी तो mostly सब committed है, तो I think I'll stick to Ananya Pandey. On screen versus real life romance? I think ऑन स्क्रीन, क्योंकि अभी रियल लाइफ में कोई है नहीं, तो आई थिंक जो भी हम ऑन स्क्रीन ही कर लेते हैं, रियल लाइफ है नहीं, बट जब रियल लाइफ में भी थे कोई, तो उनको ऐसे ही लगता था कि ऑन स्क्रीन गौतम ज़्यादा अच्छा कर लेता, तो ऐसा है, तो आई थिंक ऑन स्क्रीन फॉर नाउ। Any real life romantic moments that inspired your TV role? रियल लाइफ रोमांटिक मोमेंट, Yeah. आई थिंक मैं थोड़ा सा फिल्मी टाइप का आदमी हूँ, तो मैं ऐसा कुछ करता रहता हूँ, जैसे मैंने बोला कि आई प्रपोज विद अ ग्लास ऑफ शैम्पेन, रिंग इन इट, ऐसा फूल वूल बिछवा दिए, ट्रिप्स कर दिए, तो वो कहीं ना कहीं मेरे काम में भी कहीं ना कहीं वो दिख जाता है, मैं ऐसे थोड़े से आइडियाज देता हूँ। अभी हमने शो में भी वैलेंटाइन सेलिब्रेट करना, तो देखते हैं कि क्या होगा, तो कुछ इनपुट्स देंगे उसमें अच्छे से, सरप्राइज वाले इनपुट, तो देखते हैं। Have you ever fallen for a co-star? नॉट रियली, आई थिंक वहाँ तक कभी बात पहुँची नहीं, और जहाँ पहुँचने वाली होती थी तो कुछ ना कुछ हो जाता था, कि वहाँ तक पहुँच नहीं पाई बात, तो आई थिंक नो, आई नेवर फॉलन फॉर एनीवन। Okay. What is the secret to keep the romance alive? आपके हिसाब से, मतलब कि अगर किसी को रोमांस रोमांस अलाइव, आई थिंक यू शुड, देयर इज नो सीक्रेट, आई थिंक आप लोगों को वक्त साथ में ज़्यादा बिताना चाहिए, आई थिंक यू हैव टू बी मोर कम्युनिकेटिव, ज़्यादा बात करनी चाहिए आपको, और आई थिंक आपके थोड़ा सा वक्त बिताएं, अगर आप साथ में नहीं रहते, एटलीस्ट ट्राई टू मीट एवरी ऑल्टरनेट डे, और या फिर हफ्ते में 2-3 दिन आप मिलें, ताकि आप फ़ोन पे तो कन्वर्सेशन ऑफ कोर्स आपकी होती है, लेकिन जो आप मिलते हैं, एक टच होता है, एक फीलिंग, एक स्पर्श जो आप किसी को देते हैं, आई थिंक वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता है मेरे हिसाब से, और बाकी वक्त देना बहुत ज़रूरी है, और समझना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस इज द मेन की। How do you handle fights in a relationship? यार मैं चुप हो जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उस मोमेंट में चुप हो जाते हैं, और उसके बाद में देख लेंगे, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जब एग्रेसिव होते हैं, और मेरे में बहुत गुस्सा है, मेरा, क्योंकि मैं 9 नंबर हूँ, तो मैं थोड़ा सा गर्म दिमाग वाला आदमी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा शांत रहता हूँ, और
इवन विद माई पेरेंट्स ऑल्सो, या मेरी फैमिली में या मेरे दोस्तों के साथ भी अगर मेरी कहीं पे लड़ाई होती है या आर्ग्यूमेंट होता है तो मैं चुप हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा दिमाग शांत रखना है और सामने वाला भी शांत हो जाए। उसके बाद बैठ के बात करते हैं कि मेरा मुद्दा ये था, तुम्हारा ये था, तो लेट्स सॉर्ट इट आउट दिस वे। या One thing you love most about your to-be partner? लॉयल होनी चाहिए और उसकी दुनिया में मुझसे शुरू होनी चाहिए बेसिकली। आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग आई एडमायर, कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई भी हो तो वो जो इसकी दुनिया मेरे बाद शुरू हो, मेरे से बाद उसकी हर चीज़ शुरू हो, नहीं तो प्रेफरेंस शुड बी मी। या Okay. Lastly, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? यार यही देना चाहेंगे, आप लोगों ने बहुत प्यार मोहब्बत दिया आज तक हर शो को, और अभी भी आपके बहुत सुंदर सुंदर एडिट्स आते हैं और आपके बहुत मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं। सबको रिप्लाई नहीं हो पाता ऑफ कोर्स, बट बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं हमारे हार्डवर्क को, हमारी मेहनत को। तो हमें भी लगता है कि हम अच्छे से अच्छा करें और अपनी ऑडियंस को अच्छा कुछ दिखा सके, कंटेंट दे सके, और इसीलिए तो ऐसे ही प्यार करते रहिए और ऐसे हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे। Okay, thank you. थैंक यू। Thank you, sir.